ओम शांति। कई बार बाबा मुरलियों में जो है जिन्न की अ, बारे में ज़िक्र करते हैं। आइए हम आपको जिन्न की कहानी सुनाते हैं। जिन्न कौन है? एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वो जो ब्राह्मण था वो बहुत ही कहते हैं यज्ञ करता था, तप करता था। बहुत ही जो है उसको नॉलेज थी। तो यज्ञ में, तप में, इन्हीं चीज़ों में वो क्या रहता था, बहुत बिज़ी रहता था। तो उसकी जो पत्नी थी वो सारा घर का जो है काम देखती थी, सब कुछ करती थी। तो बहुत समय जब बीत जाता है तो फिर एक दिन जो है उसकी जो पत्नी होती है उसको ख़्याल आता है कि वो कहती है, मतलब ब्राह्मण को कहती है कि मैं सारा जो घर का काम है वो करके क्या हो जाती हूँ, थक जाती हूँ। तो कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता है? क्योंकि सुना हुआ था कि यज्ञ में तो बहुत ही पावर है, बहुत शक्ति है, जो चाहे वो चीज़ हम यज्ञ करके क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मण कहता है ठीक है, मैं सोचूंगा, देखूंगा। तो ब्राह्मण क्या करता है, पूरे जो है सारे शास्त्रों को खोल के बैठता है और उसको देखता है खोल खोल के कि किस में जो है ऐसा कुछ है लिखा हुआ। तो वो देखता है कि एक शास्त्र में होता है कि जो यज्ञ करने से क्या होता है, जिन्न प्रकट होता है। और वो जो जिन्न है वो क्या है, उससे हम कोई भी जो है जो सेवा है, कार्य है, हम उससे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस एक बार ऐसे ही होता है, जब वो इतना खोज करता है तो फिर उसको जो है वो उपाय मिल जाता है कि यज्ञ फिर करने से जिन्न की क्या हो जाती है, उस यज्ञ से बाहर निकलता है। तो वो यज्ञ करता है, अपने बहुत ही मन लगा करके वो यज्ञ करना शुरू करता है। और जब यज्ञ करता है तो फिर जिन्न प्रकट होता है। और जिन्न प्रकट होता है तो वो कहता है कि आप जो है हमारे सारे कार्य जो भी है वो आप कर दोगे ना? तो बोला कि हाँ, मैं तो सब कुछ कर दूँगा, जो बोलोगे वो हम तुरंत क्या है वो कार्य कर देंगे। परंतु जो है मेरी एक शर्त है। तो ब्राह्मण कहता क्या शर्त है? वो कहता है कि आप जो है मुझे काम देते रहना और हमेशा देते रहना, कभी भी मैं जो है खाली नहीं बैठूँगा। जैसे मैं खाली हो गया तो फिर मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा, तुम्हें ही कच्चा खा जाऊँगा। तो शर्त ये है कि आपको काम मुझे बताते रहना होगा। कहता है ठीक है, काम तो इतने सारे हैं और इतने सारे काम हैं और काम इसको कुछ न कुछ बताते रहेंगे और ये करता रहेगा और ये बिजी रहेगा। तो फिर वो क्या करता है, काम उसको दिया कि जाओ जा कर के सारे घर की क्या है सफाई कर दो। तो वो जाता, 1 मिनट में काम करके आ जाता। वो मनुष्य नहीं, वो तो जिन्न था। और जो कहते थे वो तुरंत कार्य जो है करके प्रकट हो जाता था। फिर बोला सारे बर्तन धो दो, घर के जितने भी सारे जो बर्तन थे वो दे दिया। वो भी वो क्या है धो के वापिस आ गया। फिर आके ब्राह्मण के पास खड़ा हो गया। फिर बोला कि ना बहुत गहरा जो है एक कुआं खोदो। तो वो जा कर के जिन्न वो भी गया काम करके, फटाफट करके आ गया। आके फिर क्या होता है, सामने एक ब्राह्मण के खड़े हो जाए। तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लग गई कि अब क्या करें, अब तो सारा काम जो जो हमने बोला ये तो तुरंत 1 मिनट में करके आ जाता है। तो फिर उसको वो याद आई शर्त, कि उसने तो शर्त लगी है कि अगर तुमने हमें काम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, कच्चा खा जाएगा मेरे को। तो वो फिर चिंता में पड़ गया ब्राह्मण। फिर उसको दिमाग तो था ही, बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण था। तो उसको दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसको सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने का कार्य दें। तो उसको बोला ठीक है, मैं तुम्हें कार्य देता हूँ। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे चढ़ना है और उतरना है, चढ़ना है, उतरते रहना है। तो ये जो कार्य है ये निरंतर जो है, ये प्रक्रिया जो है वो क्या होगी, वो चलती रहेगी। तो जिन्न को वो काम दे दिया। जब भी कोई काम होता था तो उसको बुलाते थे, वो करता था और करके फिर वो क्या करता था, सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना शुरू कर देता था। तो कहने का मतलब ये जो है कहानी हमें ये सिखाती है
कि अपने को कैसे रखना है। परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं कि आप अपने को क्या रखें, अपने मन को जो है बिज़ी रखें, कि मन को हम जितना हम बिज़ी रखेंगे, उतना ही क्या है, जो हम खाली व्यर्थ की चीज़ों से, व्यर्थ की बातों से, इन चीज़ों से हम कैसे रहेंगे, बचे हुए रहेंगे। अगर अपने मन को हम क्या है बिज़ी नहीं रखेंगे, तो व्यर्थ में हमारा संकल्प चलता रहेगा, नेगेटिव आते रहेंगे हमारे मन में। तो उसको भी बोला कि हमें काम दो, तो ऐसे ही परमात्मा भी हमें कहते हैं कि जब कर्म करना है आप कर्म करो, लेकिन जब आप फ्री होते हो तो उस टाइम में हम क्या करें, उस बाबा को, परमात्मा को हम क्या करें, याद करें। जब उसको याद करेंगे तो हम व्यर्थ से, फालतू की चिंताओं से, हर चीज़ से हम क्या हो जाएँगे, बच जाएँगे। अगर अपने मन को सेवा में, धारणा में, ज्ञान में, योग में बिज़ी नहीं रखा, तो माया रूपी जिन्न हमें क्या करेगी, हुँ, कच्चा खा जाएगी। तो इसीलिए अपने को क्या करना है, हुँ, जब भी समय मिले तो हमें याद का पुरुषार्थ करना है, कोई न कोई चीज़ में अपने मन को बिज़ी रखना है। कहते हैं ना खाली मन क्या होता है? शैतान का होता है, तो इसीलिए अपने मन को क्या रखना है? याद में बिज़ी रखना है। तो फिर हम क्या है, माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। ओम शांति।